दैट 23 पेयर्स ऑफ फॉर ह्यूमन एंड अब आते कंपोज हैं होता है राइबोसोम्स डीएनए के पे। ऊपर। तो और ये राइबोसोम्स को हम फ्रिक्शन होता है कंटिन्यू सेल कर रहे थे और डिवीजन के लिए, मैंने और अपनी जो इन लास्ट वीडियो फॉर्म में ऑफ काफ़ी इसके पैटर्न बारे होता में है आपको बता जेनेटिक दिया, इंफॉर्मेशन देता है राइट। और अच्छा डीएनए जी, के लेवल पर माइटोकॉन्ड्रिया करता पे आ होता जाते है हैं। तो और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? न्यूक्लियस के ये अंदर। एनर्जी है, प्रोड्यूस ठीक है, करता है उसके बाद एनर्जी आ थ्रू जाओ द केमिकल डीएनए क्या रिएक्शन। है। एनर्जी डीएनए नहीं है, सॉरी, स्टैंड्स फॉर ये व्हाट, एनर्जी को ये प्रोड्यूस एमसीक्यूज करता यहाँ है से थ्रू पूछ द सकता है। केमिकल रिएक्शंस, डीएनए को ब्रेकिंग और डाउन द फैट्स एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स एसिड को क्या बोलते हैं। करेगा? ब्रेक ये डाउन एक करेगा फैट्स एडिपेंडेंट को, मटेरियल है कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमंस को, के अंदर। ठीक है, और ऑलमोस्ट कंट्रोल ऑल लेवल अदर ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिजम्स अदर और मटेरियल इन जितने भी सेल्स। ये बाकी जितने सारे भी लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाटर हैं है, जो भी उनमें भी दूसरे डीएनए मटेरियल हैं होगा। सेल के अंदर, ठीक उन है, सबको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए आपको सॉरी मिलेगा। नियरली एवरी कंट्रोल सेल इन करता अ है, ठीक पर्सन है। बॉडी हैज़ द सेम डीएनए। ठीक है, जो आपका हर सेल जो पर्सन की एंड बॉडी का है डीकम्पोज उसका सेम प्रोटीन, डीएनए फैट्स एंड होता कार्बोहाइड्रेट्स, है। ये क्या सही है। करेगा? रिसाइकल मोस्ट डीएनए करवाएगा, इज लोकेटेड इन द डीकम्पोज सेल करेगा सारे के न्यूक्लियस। सारे ज़्यादातर प्रोटीन को, डीएनए जो फैट्स को, होता है वो कह रहा कार्बोहाइड्रेट्स है को। कि और वो पावर सेल के हाउस ऑफ द न्यूक्लियस सेल में जो है ना लोकेटेड वो होता है है, वेयर माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज कॉल्ड और न्यूक्लियर डबल लेयर डीएनए। आउटर वहाँ पर मेम्ब्रेन इसको है ये विद कहलाता है इनर न्यूक्लियर फोल्ड कॉल्ड डीएनए। क्रिस्टिया। बट अ स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया अमाउंट जो ऑफ होता है ये डीएनए कैन डबल लेयर आल्सो बी होती है फाउंड आउटर इन द मेम्ब्रेन, और जो माइटोकॉन्ड्रिया। अंदर की तरफ ये ठीक है, फोल्डिंग होती अच्छा, है ना इसकी, वो कह रहा इसको है हम कि कहते हैं क्रिस्टिया बोलते जो हैं। डीएनए तो लोकेटेड दो होता है यहाँ से न्यूक्लियस में एमसीक्यूज तो उसको अराइज हो हम सकते न्यूक्लियर हैं, डीएनए इससे कहते ज़्यादा हैं, भी हो लेकिन सकते छोटा हैं, सा बट पार्ट फर्स्ट इज इसका द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया क्या जाता है। है। तो दूसरा हम ये कि इसको आपको ये कहते हैं बताना चाहिए कि पावर माइटोकॉन्ड्रियल हाउस ऑफ द डीएनए सेल है, या और तीसरा डीएनए ये कि और आपको ये बताना चाहिए कि डबल लेयर एमटीडीएनए। आउटर तो मेम्ब्रेन है एमटीडीएनए जिसके इज अंदर कॉल्ड कुछ द इनर फोल्ड्स होते माइटोकॉन्ड्रियल हैं जिन्हें हम क्रिस्टिया कहते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक ओके, एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा द नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम आते हैं गोल्जी डीएनए में बॉडीज किस पे, तरह से जो स्टोर कि होती है वो आपके हैं उसकी बात प्रोटीन कर रहा है। पैकेजिंग, वो कह प्रोटीन रहा है कि इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन के डीएनए जो इज स्टोर पैकेजिंग एज अ प्लांट कोड। है, कोड के ठीक तौर है, पर वो है स्टोर गोल्जी होती है, बॉडीज, मेड अप ऑफ ठीक है, 4 सही है। केमिकल बेसेस। अच्छा, मूव ये कोड मटेरियल विद 4 इन द केमिकल सेल, ये बेसेस क्या से करती है? मिलकर बनते मटेरियल हैं। को विद इन द सेल एडेनिन, मूव करवाती है, मूव ग्वानिन, मटेरियल आउट ऑफ साइटोसिन द एंड सेल, थायमीन। सेल के अंदर लेके ह्यूमन जाना डीएनए मटेरियल को और contain बाहर about निकालना, 3 ये billion गोल्जी बॉडीज bases का and काम more होता than है। न्यूमरस 99% लेयर of those पे bases ये are the same in कंपोज्ड all होती हैं, peoples। और ये कहता है कि जो एक ह्यूमन लेयर्स डीएनए फॉर्मिंग होता अ है ना सैक, वो एक 3 सैक बिलियन पूरा बेसेस बना के लेती है। ऊपर इसकी जो लेयर्स होती हैं गोल्जी बॉडीज ये हैं। लाइसोसोम्स 3 क्या है? बिलियंस। ठीक है, डाइजेस्टिव बहुत प्लांट जो फ्रॉम ये जो प्रोटीन, बेसिस फैट्स बनी एंड हुई है, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन, ट्रांसपोर्ट साइटोसिन द और थायमीन है, ये अनडाइजेस्टेड बेसिस है मटेरियल ना, टू सेल ये मेम्ब्रेन 3 फॉर बिलियंस रिमूवल। होती हैं एक ये डीएनए क्या में अगर करेगा? देखा जो जाए भी तो अभी है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको सबको ट्रांसपोर्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन में, और वहाँ से रिमूव हो जाएगा वो मटेरियल। और फिर सेल ब्रेक डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड्स, अगर लाइसोसोम्स एक्सप्लॉइड्स हो जाते हैं तो सेल का ब्रेक डाउन होता है, लाइसोसोम अगर ऐसा हो। वैक्यूल्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडिंग सैक होता है फॉर स्टोरेज, डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सैक है स्टोरेज के लिए, डाइजेशन के लिए और वेस्ट रिमूवल के लिए। वैक्यूल्स का काम ये है। दे कंटेन द वाटर सोल्यूशन एंड हेल्प प्लांट मेंटेन द शेप, और ये प्लांट्स को हेल्प करता है मेंटेन करने में शेप के। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, सही है। उसके बाद आते हैं साइटोस्केलेटन पे। तो साइटोस्केलेटन कंपोज करता है कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर। द कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्ट द सेल एंड प्रोवाइड शेप। ये क्या करेगा? सपोर्ट्स करेगा सेल को और प्रोवाइड्स करेगा शेप को। ऐड मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल्स, ठीक है, जितना भी मटेरियल है उसकी मूवमेंट होगी किस में? इन और आउट ऑफ द सेल में, राइट। सेंट्रियोल्स आगे क्या कर रहा है? दैट इज द पेयर सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब बिल्कुल पेयर और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। These centrioles are composed of 9 tubes each with 3 tubules, ठीक है, 9 ट्यूब्स होती हैं और हर एक में 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन्वॉल्व इन सेलुलर डिवीजन, और सेलुलर डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर, बिल्कुल एक राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स ये होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय माइटोसिस? क्या प्रोसेस है सेल डिवीजन का माइटोसिस के ज़रिए? तो माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल डिवीजन।
माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होगा दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में सेल डिवीजन के ज़रिए। ड्यूरिंग माइटोसिस वन सेल डिवाइड्स वंस टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स। माइटोसिस के दौरान एक ही सेल जो होता है वो डिवाइड होता है और वो दो आइडेंटिकल सेल्स को बनाता है। ठीक है, द मेजर पर्पस ऑफ माइटोसिस फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस वर्न आउट सेल्स। ठीक है, और वो उसका मेजर पर्पस क्या है, ग्रोथ है और टू रिप्लेस वर्न आउट सेल्स। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर सेल की डिवीजन होती है और माइटोसिस के दौरान ही एक ही सेल डिवाइड होता है दो आइडेंटिकल सेल्स में। और माइटोसिस का जो मेजर प्रोसेस है वो ये है ग्रोथ करना, रिप्लेस करना सेल्स को। ठीक है, सेल साइकिल क्या है? अब यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा सेल साइकिल बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माइटोटिक फेस है, ठीक है, और माइटोटिक फेस के अंदर आपके पास कौन कौन से फर्दर डिवीजन्स होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया फर्स्ट ग्रोथ फेस है तो ग्रोथ और नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट है, फिर डीएनए रिप्लिकेशन में सिंथेसिस फेस हो गया, फिर सेकंड ग्रोथ फेस आया, फिर वहाँ पर ग्रोथ प्रिपरेशन हुई और इंटरफेस में आपके कितने फेजेस आते हैं, G1, G2, S और M, ये सब चीज़ें इन्होंने सेल साइकिल में बताई हैं और ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। आगे हम इसको फर्दर और डिस्क्राइब करते हैं। देखो इंटरफेस, ड्यूरिंग इंटरफेस द सेल रिप्लिकेट इट्स डीएनए। इंटरफेस के दौरान अब होगा क्या, सेल जो है वो रिप्लिकेट करेगा अपने डीएनए को। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोड्यूस एडिशनल ऑर्गेनेलीज एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट इन एंटीसिपेशन ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या करेगा, एडिशनल ऑर्गेनेलीज भी प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, और साइटोसोलिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान एंटीसिपेटेड, वो सब चीज़ें भी ये इंटरफेस के दौरान ही होगी। ठीक है, इंटरफेस इज अ स्टेट ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो स्टेट है वो है इंटरफेस। इंटरफेस 3 फेजेस पे कंसिस्ट करता है, G1 पे, S पे और G2 पे। तो जो इंटरफेस है वो सेल रिप्लिकेट करवाता है। ड्यूरिंग द इंटरफेस सेल रिप्लिकेट करेगा अपने ही डीएनए से और वो एडिशनल ऑर्गेनेलीज को प्रोड्यूस करवाएगा और साइटोसोलिक कंपोनेंट्स हो गए जो कि इन द एंटिसिपेशन ऑफ सेल डिवीजन। और इंटरफेस जो होता है वो स्टेट ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। 3 फेजेस G1, S एंड G2 के ऊपर ये क्या करता है, कंसिस्ट कर रहा होता है। ओके जी, अब हम आते हैं यहाँ पर इंटरफेस के बाद यहाँ पर आ रहे हैं हम। द G1 फेज इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेस और S फेज के दरमियान का एक इंटरवल है। टोटल सेल साइकिल टाइम जो होता है वो 24 आवर्स होता है। ठीक है, पूरे सेल का एक साइकिल जो कवर होता है वो 24 आवर्स में होता है। ठीक है, अच्छा, सेल का जो पूरा एक साइकिल वो 24 आवर्स में कवर होगा और G1 फेज जो है वो 8 से 10 घंटे में कंप्लीट होता है, लास्ट होता है। ये प्लीज़ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो कि G1 फेज लास्ट 8 to 10 hours and G2 phase lasts 4 to 6 hours. The S phase interval between G1 and G2 last about 8 hours. मतलब ये कि जो S phase होता है वो G1 और G2 के दरमियान का इंटरवल होता है और वो 8 आवर्स में लास्ट होता है और G1 फेज 8 to 10 आवर्स में होता है एंड G2 4 to 6 आवर्स में होता है। ठीक है, ओके, देन उसके बाद हम माइटोसिस पे आते हैं। माइटोसिस के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, जो माइटोसिस है उसके अंदर इंटरफेस होता है। ठीक है, इंटरफेस में अलग एक पूरा प्रोसेस हो रहा है, प्रोफेस में अलग हो रहा है, फिर मेटाफेस होगा, फिर एनाफेस होगा और टीलोफेस होगा। इस तरह से एक सेल की डिवीजन पूरे इस तरह से सेल्स की हो रही होती है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि माइटोसिस दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल काउंट और इट इज सिंपली कॉल्ड एज ग्रोथ।
ये सेल काउंट को बढ़ाएगा। तो सेल काउंट को बढ़ाने में और सेल की ग्रोथ में कौन सा प्रोसेस हेल्प कर रहा है?